एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। परिवहन मंत्री श्री राजपूत के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में 1 अगस्त 2022 से वाहन 4 पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल में पहले गैर परिवहन वाहनों का पंजीयन प्रारंभ हुआ। बाद में 23 जनवरी 2023 से कॉमर्शियल वाहनों का पंजीयन इस पोर्टल पर प्रारंभ कर दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन, राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सतत निर्देशन और प्रमुख सचिव परिवहन सुखवीर सिंह और परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा, अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन अरविंद कुमार सक्सेना का कार्यकुशलता से विभाग ने यहाँ बड़ी उपलब्धि अर्जित की। सफलता पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभागीय अफसरों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए आने वाले वित्तीय वर्ष में भी इसी कार्यकुशलता और लगन से कार्य करने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री राजपूत के नेतृत्व में विभाग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा परिवहन विभाग की सतत समीक्षा और मॉनिटरिंग के माध्यम से राजस्व प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों और नवाचारों को उचित समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देश के कारण ही विभाग से इस तरह की सफलता का सर्वकालीन रिकॉर्ड बना है। परिवहन मंत्री राजपूत द्वारा संभागीय और जिला परिवहन अधिकारी और परिवर्तन अमले को राजस्व संग्रहण हेतु सामूहिक टीम भावना से कार्य करने, प्रभावी परिणाम हेतु प्रेरित किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम विभागीय अमले द्वारा राजस्व संग्रहण के रूप में सामने आए हैं। परिवहन मंत्री राजपूत द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के उचित प्रचार द्वारा लंबे समय से पंजीकृत किंतु बकाया कर राशि और पेनल्टी नहीं जमा कर रहे वाहनों को प्रेरित कर बकाया जमा करने के लिए दी जा रही छूट को वाहन मालिकों तक पहुंचाने उन्हें प्रेरित किया गया। इस हेतु 5, 10, 15 और 20 वर्ष तक के वाहन निर्माण आयु पूर्ण होने पर मोटर यान में क्रमशः 10, 20, 30 और 90% की छूट की सुविधा देकर बकाया मोटर यान कर देने प्रेरित किया गया। इसके अलावा बकाया मोटर यान पर पेनाल्टी को किसी भी आयु संवर्ग के वाहन के लिए OTS करने पर पूर्ण रूप से माफ़ करने की अधिसूचना 30 दिसंबर 22 को जारी कर 31 मार्च 23 तक इसकी स्कीम को लाभ लेने के लिए प्रेरित करने में अच्छे परिणाम आए हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा विभागीय अमले को ऐसे वाहनों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए गए जो लंबे समय से मोटरयान कर जमा नहीं कर रहे थे। ऐसे मोटरयानों को नोटिस देकर जमा करने का विकल्प दिया गया। विकल्प का उपयोग नहीं करने पर चेकपोस्ट और संभागीय सुरक्षा स्क्वाड द्वारा ऐसे वाहनों को जब्त कर बकाया कर जमा करने की आवश्यक कार्यवाही कराई गई है। मंत्री राजपूत के निर्देशन पर समय समय पर ओवरलोडिंग, बिना परमिट के वाहनों के संचालन और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश के बाद परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से वाहन मालिकों और चालकों में उचित दस्तावेज रखकर वाहन चलाने की आदत विकसित हुई, जिससे भी राजस्व प्राप्त हुआ है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कुशल मार्गदर्शन में विभागीय अमले द्वारा किए गए अथक प्रयासों के कारण ही वित्तीय वर्ष 2022-23 का 3800 करोड़ का निर्धारित राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 31 मार्च से 15 दिन पहले ही प्राप्त कर लिया है। उसके बाद बचे हुए दिनों में 31 मार्च 23 तक परिवहन विभाग से 3800 करोड़ के विरुद्ध 4012 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर यह सर्वकालीन रिकॉर्ड कायम किया गया है। परिवहन मंत्री ने राजस्व रिकॉर्ड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए बधाई दी है। साथ ही प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कृत करने की घोषणा की है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।